मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय हिमायती याफ्ता 34 दहशत गर्द मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खुफिया इतलात पर कार्रवाई में 18 खवारिज हलाक किए गए। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 8 खारजी मारे गए। बन्नू में भी ऑपरेशन के दौरान 8 खारजियों को हलाक किया गया। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत भारतीय हिमायती याफ्ता फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफगानिस्तान में फितनतुल खवारिज और अल-कायदा की मौजूदगी के नाकाबिल तर्दीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल को पेश की गई रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों बशमूल अल-कायदा और उसके इत्तेहादियों को खुली छूट हासिल है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है। ये वही जंगजू हैं जो माजी में तालिबान के इत्तेहादी थे। मजहब के नाम पर फितना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलविस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबे में अमन अमान पर गैर मामूली इजलास। मुतादिद फैसले किए गए। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और अमला की तबाही में मुलविस अफराद पर दहशत गर्दी के मुकदमा चलाए जाएंगे। इंतहा पसंदी में मुलविस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शुमार किया जाएगा। जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगे। सूबाई हुकूमत का 5 शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ भी सख्त इक़दाम उठाने की ठान ली। TLP पर दहशतगर्दी, कत्लो गारतगरी, जलाओ घिराव के जुर्म में दोबारा पाबंदी लगाने की तजवीज़ पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की असासे बैंक अकाउंट, जायदादें जब्त और रहनुमाओं के नाम स्टॉप लिस्ट में डालने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत और पंजाब के महकमा दाखिला और FIA ने मवाद इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पंजाब भर में मजहबी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 3400 हो गई। पंजाब भर के थानों में 76 मुकदमात दर्ज। सबसे ज्यादा 39 मुकदमात लाहौर में दर्ज हुए। मुजाहिरीन के हमलों से 250 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक इश्तियाल अंगेजी एहतजाज में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी फहरिस्तों के मुताबिक जारी है। फुटेजेस की मदद से बराह रास्त तशद्दुद और तोड़ फोड़ में मुलविस मुल्जिमान की निशानदही की जा रही है। मुल्जिमान को A, B और C कैटेगरी में तकसीम करके गिरफ्तार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मजमूई मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे मिस्र और ग़ज़ा अमन मुआहदे से मुतालिक काबीना को एतमाद में लिया। अफ़गान जारियत के जवाब में मौसर जवाबी कार्रवाई की तारीफ। काबीना को मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की 1-to-1 मुलाकात आज तय। बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे। सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात, तफसीलात GTV न्यूज़ सामने ले आया। 1-on-1 मुलाकात में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के तल्ख बयानात का जायजा। फरीकैन ने बयानबाजी के बजाय अफाम तफहीम से चलने पर इत्तेफाक किया। मुलाकातों में पीपल्स पार्टी की जानिब से पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर एतमाद में न लेने का गिला भी किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी मुमलिकत को सऊदी वली अहद समेत मुआहदे से मुतालिक तफसीलन आगाह किया। सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर गौर की। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज शाम वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। मुलाकात का 1 पॉइंट एजेंडा हुकूमत सिंध की जानिब से तरक्याती काम रोकने पर बात होगी। MQM का वफ्द गवर्नर सिंध डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक पर मुश्तमिल होगा। तरक्याती काम वफाक के ज़ेर कंट्रोल एक कंपनी के जरिए शुरू किया गया था। वफाकी कंपनी के तहत सिंध के शहरी इलाकों में तरक्याती काम करवाने पर हुकूमत सिंध ने इत्तेफाक किया था।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का सुहेल आफरीदी को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस नईम अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आला KP की आज अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का इम्कान। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद पहली बार बानी PTI से मुलाकात करेंगे। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी का कहना था कि बानी से मुलाकात में रुकावट बनने वाले एहसास करें, वज़ीर आला हों। बानी से मुशावरत के बाद काबीना को फाइनलाइज करेंगे। बानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। अपने दौरे हुकूमत में जलाओ और घेराव फिरौन का रोल एक ही वक्त में अदा कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, माज़ी में इंतशारी जमात को मौसूफ दहशतगर्द शिद्दत पसंद करार देते थे, अब उसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। यूटर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर उनको शर्म भी नहीं आती। जिस सूबे में PTI की हुकूमत है वहाँ दहशतगर्दी उरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका है। अफगान तालिबान ने घुटने टेक दिए। आरसी जंगबंदी की दरख्वास्त, पाकिस्तान का मस्बत जवाब। 48 घंटे के लिए सीज फायर पर इत्तेफाक। वजारत खारजा का कहना है कि इस दौरान दोनों ममालिक तामीरी और मस्बत मुज़ाकरात के जरिए सरहदी कशीदगी, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी एतमाद की बहाली के इम्कानात पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तानी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और अफगान वज़ीर खारजा के दरमियान अहम मुलाकात मुतवक्किल। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने की हिदायत। FBR ने हिदायत जारी कर दी। अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पासेस मनसूख। तमाम कंटेनर्स टर्मिनल्स की गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफ लोड करना शुरू कर दिया। फैसला कस्टमर हाउस कराची में DG अफगान ट्रांजिट ट्रेड इजलास में हुआ। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर क्लियरेंस रोक दी गई। कोयटा और पेशावर में कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश भी खत्म। पाक अफगान कशीदा सूरत हाल के बाइस कोयटा से चमन जाने वाली ट्रेन सर्विस मअतल। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक रवाना हुई। कराची से कोयटा आने वाली बोलान मेल आज 3 हफ्ते बाद कोयटा पहुंचेगी। बोलान मेल नाकाफी मुसाफिरों की वजह से मनसूख की गई थी। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान कैंप में ऑपरेशन का दूसरा रोज इंसदाद तजावुजात का अमला हैवी मशीनरी समेत पहुंच गया। सख्त सिक्योरिटी में अफगान मुहाजिरीन के कैंप में दाखिल, खाली मकानात मस्मार करने के लिए ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के पहले रोज 350 कच्चे पक्के मकानात मस्मार किए गए थे। अमरीकी सदर का एक मरतबा फिर 7 भारतीय तैयारी गिराने का तस्करा। मोदी सरकार के जख्म ताज़ा कर दिए। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजी के इंकशाफात। बोले कि मैंने अब तक 8 जंगें रुकवा कर लाखों जानें बचाई। पाक भारत जौहरी तसादुम का टाला जिसमें 7 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में मुलव्वस। भारत को जवाबदार न ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के निगरान मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से कश्मीरी हक खुद इरादियत से महरूम है। कश्मीरी क़यादत कैद, अवाम पर तशद्दुद, ख़वातीन की बेहुरमती, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अजीज़ अल जदान से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात और निजी सरमायाकारी पर गुफ्तगू। SIFC और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के किरदार पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी हम मनसब को कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। कहा, मईशत को पायदार बुनियादों पर मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है।
हुकूमत का गैर मुल्की सरमाकारों के लिए नए बिजनेस वीज़ों के इजरा का फैसला। नई पॉलिसी के तहत गैर मुल्की सरमाकारों को बिजनेस वीज़े दिए जाएंगे। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक कारोबारी अफराद को मल्टीपल वीज़े जारी किए जाएंगे। अफगान शहरी भी नई पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर से सख्ती से निपटा जा रहा है। तेज रफ्तारी फिर मौत का सबब। सवात से फैसलाबाद जाने वाले बदकिस्मत खानदान का ट्रक एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। 15 अफराद जाँ बहक, 4 खवातीन, 5 बच्चे और 6 मर्द शामिल। बच जाने वाले 8 जख्मियों को कई घंटों बाद खाई से निकाला गया। अस्पताल में 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। ट्रक में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक सवात बहरीन से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी। कोयटा के इलाके भूसा मंडी बाईपास में गैस लीकेज के बायस धमाका। खातून जाँ बहक, बच्चों समेत 8 अफराद शदीद जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे सस्ता। नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 39 पैसे की कमी के बाद 275 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रंप कहते हैं कि इसराइल मेरे एक इशारे पर गजा पर दोबारा हमला कर देगा। अगर हमास जंगबंदी के मुआहदे की अपनी शराइत पर अमल करने में नाकाम रही तो वो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को गजा में फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने की इजाजत देने पर गौर करेंगे। इसराइली फोर्सेस से जैसे ही मैं कहूंगा वो दोबारा सड़कों पर आ सकती है। जो कुछ हमास के साथ हो रहा है वो जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह हो। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी। मगरबी किनारे पर फलस्तीनियों की गिरफ्तारियां। छापों के दौरान फायरिंग से 8 फलस्तीनी जख्मी हुए, 4 बच्चे शामिल। 2 फलस्तीनियों को मकबूजा बैतुल मक़दस में भी निशाना बनाया गया। गैर कानूनी इसराइली आबादकारियों का जायजा लेने वाले इदारे के डायरेक्टर को भी हिरासत में ले लिया गया। हमास का कहना है कि जितनी इसराइली यरगमालियों की लाशों की बाकियात तक पहुंचा जा सकता था वो इसराइली हुकाम के हवाले कर दी गई हैं। बकिया लाशों की बाकियात तक पहुंचने के लिए खुसूसी मशीनरी की जरूरत है। मोदी सरकार पर अमरीकी टैरिफ भारी पड़ गया। ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी भी करवा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के रूस से तेल खरीदने पर नाराज था, मगर अब मामला तय हो गया। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। चीन के साथ ट्रेड वॉर जारी है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का 74वां यौम शहादत। कौम उन्हें शहीद मिल्लत के नाम से याद करती है। तहरीक पाकिस्तान के नामवर रहनुमा का शुमार कायदे आज़म के करीबी रफ़्क़ा और जद्दोजहद आज़ादी के मरकज़ी रहनुमाओं में किया जाता है। लियाकत अली खान को कायदे मिल्लत का खिताब भी दिया गया।